Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दुनिया का सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है ना, व्हेन टू बाय ऑप्शन। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सीखा है मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, तो वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। देखो, ऑप्शन ना बाय तब करो जब ना मार्केट में हाई अनसर्टेनिटी है। अब आप बोलेंगे सर अनसर्टेनिटी हाई है, ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसा समझो, जब मार्केट में ना तुम्हें ऐसे लगने लग जाए कि यार मार्केट ना बहुत भयानक तरीके से कुछ बुरा होने वाला है मार्केट में। जैसे एग्जांपल देता हूं, तुमने देखा कि एक शेयर था, नाम नहीं लूंगा मैं, एक शेयर था, कुछ समय पहले उसमें एक बैड न्यूज आई और शेयर का प्राइस 70% नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में कई बार ही होता है, आप देखते हो कि मार्केट में उस शेयर की ना अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे टाइम पर आप अगर ओटीएम कॉल या ओटीएम पुट को ले लोगे, तो आप सोचो उस समय पे हाई अनसर्टेनिटी, और आपने देखा होगा कि स्टॉक के प्राइस ना ऐसे माहौल में 25-30% दोनों डायरेक्शन में चल जाते हैं। वहां पर एक मौका होता है ऑप्शन में काम करने का, वहां पे हर बंदा कमा लेता है पर उस समय पे आप दिमाग नहीं लगाते हो उस समय पे आप सोचते हो कि दूर रहना है, उस समय डर जाते हो। देखो, ऑप्शन में तब नहीं डरना है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग ऐसे टाइम पे कभी नहीं करनी है जब हाई अनसर्टेनिटी है। जब सर्टेनिटी है ना, तब ऑप्शन सेलिंग की जाती है। सर्टेनिटी से क्या मतलब है? आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट सेल करोगे, मार्केट नीचे जाएगा, कॉल सेल करोगे। सर्टेनिटी है जब मार्केट कहीं भी जा सकता है और बहुत भयानक तरीके से जाता है, तब ऑप्शन में काम करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे टाइम पे क्या स्ट्रेंगल में काम करें, स्ट्रेडल में काम करें? भाई वो आपका एनालिसिस है, पर इस टाइम पे बाय साइड पे पैसा बनता है, ठीक है। और इस समय पे मैक्सिमम लोग मार्केट को मिस करते हैं मतलब ड्रॉप करते हैं, नहीं करते काम। और आप तब काम कर रहे होते हो जब पैसा नहीं बनना होता है। अब आप ऐसे माहौल में, अब ऐसे ना 10-12 चांसेस तो साल में मिल ही जाते हैं। किसी स्टॉक में बुरी न्यूज आई, अच्छी न्यूज आई। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे दोबारा नाम नहीं लूंगा, एक शेयर है, अभी एक न्यूज आई उस शेयर में, ठीक है, सरकार की तरफ से, और वो स्टॉक 20% नीचे चला गया। फिर अगले दिन वो स्टॉक 15% ऊपर चला गया। ऐसे स्टॉक के प्रीमियम आप देखोगे ना, वो 10-10 पैसे के मिल रहे होते हैं, 20% नीचे, 10% नीचे, और इसके। और सोचो कि वो 10-10 पैसे की चीज 40-50 पैसे हो जाती है ऐसी न्यूज आने के बाद, या ऐसे आउटकम आने के बाद। वहां पर बाइंग करके पैसा बनता है। पर हम कब कर रहे हैं? हम ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए यही नहीं समझ पाए हैं, इसलिए लोग लॉस कर रहे हैं। और उसका मंत्र मैंने आपको दिया था ना, हाई वॉलेटिलिटी में क्या करना है, लो वॉलेटिलिटी में क्या करना है, ये आपको हेल्प करेगा आपके करियर में। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे समझो कि आपको ना सबसे पहले तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। हमने अभी तक 4 स्ट्रेटेजीज पढ़ ली, अब 2 स्ट्रेटेजी और पढ़े। अब देखो मार्केट में क्या होता है, कई बारी ना, देखो मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी की और भी कोई वजह हो सकती है जहां पे बड़ा प्रीमियम मार्केट में चल रहा हो। तो मैं कुछ बताता हूं आपको। आप देखते हो कि इलेक्शन का रिजल्ट जब आता है तो मार्केट कितनी हाई वॉलेटाइल हो जाती है, बजट जब आता है तो हाई वॉलेटाइल हो जाती है। और ऐसी ही जब इवेंट होती हैं, जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों का जब रिजल्ट आता है ना,
तो मार्केट में वो 10% ऊपर या 10% नीचे जाती है। तो ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके रखो कि जो हाई वॉलेटाइल है ऑन रिजल्ट बेसिस। अब एक चीज तो तय है यहां पर कि मार्केट में कोई इवेंट है और इवेंट के बेसिस पर मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आएगी, तो हम ऐसे समय में लॉन्ग स्ट्रेडल डिप्लॉय करते हैं। स्ट्रेंगल से कैसे ये अलग है वो बता देता हूं। ओटीएम पर बनाई जाती है स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल बनाई जाती है एट द मनी पर। अब यहां पर ये एक्सपायरी स्पेशल नहीं है, मार्केट में हम इसे बीटीएसटी के तौर पर ले सकते हैं, इवेंट से पहले ले सकते हैं, तो यहां पर प्रीमियम हमेशा हाई होंगे। देखो मार्केट व्यू ना हमारा है हाई वॉलेटाइल। अब हाई वॉलेटाइल किस वजह से है पता है? ड्यू टू इवेंट। अब ये इवेंट में भाई कोई भी चीज हो सकती है, इलेक्शन रिजल्ट हो सकता है, बजट हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, कंपनी रिजल्ट हो सकता है, और मार्केट में कोई बड़ा डेटा भी हो सकता है। देखो बहुत सारी चीजें जब होती है ना इवेंट के तौर पर, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। अब ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा था कि जो लॉन्ग स्ट्रेडल होती है ना वो एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम हीरो जीरो भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, हीरो जीरो का मतलब है लगाया 2 रुपए कमाया 100 रुपए। अब यहां पर ये हीरो जीरो नहीं है, यहां पे कैलकुलेटिव रिस्क है कि हमें पता है कि मार्केट में अच्छा रिजल्ट आया तो मार्केट गैप अप खुलेगी, बेकार रिजल्ट आया तो गैप डाउन हो जाएगा। अब यहां पर मान लेते हैं कि जो निफ्टी है ना वो 20,000 पे है, पर ये जो 20,000 का निफ्टी है ना ये 20,500 ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है 19,500। तो 500 पॉइंट की जो वॉलेटिलिटी है ये कोई हल्की वॉलेटिलिटी नहीं होती है, तो ये एक्सपेक्टेड है। और आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो निफ्टी अपने हाई से 2,500 पॉइंट करेक्ट करी थी, और जो बैंक निफ्टी है वो अपने हाई से 6,000 पॉइंट करेक्ट करी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि इतनी बड़ी जो वॉलेटिलिटी है वो केवल इवेंट के ऊपर ही आ सकती है। अच्छा, इसमें आरबीआई की पॉलिसी भी हो सकती है कि देखो आरबीआई की पॉलिसी जब आती है तो भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, तो ऐसे टाइम पर आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने का सेम तरीका है जो हमने लॉन्ग स्ट्रेंगल में किया था, बस वो हमने ओटीएम पर बनाया था, ये एट द मनी पर बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग बाय करेंगे सबसे पहले एक लॉट एट द मनी कॉल। तो स्ट्राइक क्या है हमारी एट द मनी की? 20,000। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रीमियम थोड़े से हाई हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना हो जाती है वो प्रीमियम हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीमियम डाल रहे हैं 150 रुपए। ठीक है, अब 150 रुपए का प्रीमियम हमने पे किया है, ध्यान रखना। और हम ये 2,000 रुपए 2,000 की स्ट्राइक का प्रीमियम कॉल साइड का क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है गैप अप मार्केट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या है? बुलिश व्यू है। दूसरा, यहां पर हम बाय करेंगे एट द मनी पुट को, और पुट हम इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है अगर नीचे चली गई तो हमें यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। और यहां पर हमने जो प्रीमियम दिया है वो 150 रुपए दिया है, और यहां पर जो हमारा व्यू है वो बेरिश है। अब देखो हमने ये हेज कर लिया दोनों तरफ पोजीशन को, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल में प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाती है तो पुट में प्रॉफिट होगा। यहां पर हमने जो 150 रुपए प्रीमियम दिया है, टोटल हमने प्रीमियम दिया है 300 रुपए का, और ये 300 रुपए हमारा मैक्सिमम रिस्क है, यानी मैक्स लॉस जो है हमारा डिफाइन हो चुका है 300 रुपए। पर अगर मार्केट एक तरफा 2,000 पॉइंट भाग गई या गिर गई तो अनलिमिटेड लॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। तो प्रॉफिट यहां पर अनलिमिटेड। अब यहां पर ब्रेक इवन हम निकालेंगे नहीं। यहां पे सर पता है क्या है, ओटीएम में ना एक्चुअली में रिस्क तो कम हो जाएगा, पर ये स्ट्रेटेजी जिसने भी बनाई है ना वो बड़ी सोच समझ के बनाई है।
क्योंकि मार्केट ना जहां से खड़ा हुआ है, अगर यहां से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा तो ये इनका डेल्टा एक तो सेम है, तो जो बढ़ोतरी या घटोतरी आएगी ना वो सेम आएगी प्रीमियम में। तो शायद इसके पीछे का थॉट प्रोसेस इस तरह का है ना। अब यहां पर अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है, देखो मैं ब्रेक इवन क्यों नहीं निकाल रहा हूं उसका, इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि ये हम होल्ड नहीं करने वाले हैं, हम इसको गैप अप गैप डाउन पे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक इवन की जरूरत नहीं है। पर अगर ब्रेक इवन निकालना हो तब भी आपको पता है इसमें 300 पॉइंट माइनस, इसमें 300 पॉइंट प्लस, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं इस बार, ठीक है। पर इसे होल्ड नहीं करना हमें, इसलिए ब्रेक इवन हम नहीं निकाल रहे थे। तो कॉल साइड का ब्रेक इवन कितना आएगा, बी साइड का ब्रेक इवन कितना आएगा, 19,700। अब ये सोचो कि मार्केट में रिजल्ट आया पॉजिटिव साइड और हमने जैसा सोचा था वैसे ही मार्केट गैप अप हो गई, तो यहाँ पे मार्केट गैप अप हो जाती है कितना, 1000 पॉइंट। वेरी गुड। अब ये 1000 पॉइंट गैप अप हो गई तो लॉटरी लग गई आपकी, है। तो अब 1000 पॉइंट का गैप अप तो भाई बहुत ज्यादा होता है। अच्छा मुझे याद आ रहा है 2009 का इलेक्शन, 20% का गैप अप था मार्केट में, अपर 20% का गैप अप था मार्केट में इंडेक्स का, तो 3600 का निफ्टी 4200 पे चला गया, वहां पे तो क्या ही हुआ था, छोड़ दो। अब पर 1000 पॉइंट तो बहुत नॉर्मल से हैं। अगर ऐसा हो जाता है इन एनी केस, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉल साइड वाले की लॉटरी लगेगी। तो कॉल साइड पे अब यहाँ पे अगेन हम स्पॉट माइनस स्ट्राइक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे एक्सपायरी तक होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर मार्केट 21,000 पे ही ओपन हो जाती है, तो 21,000 पे ओपन का मतलब है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही 1000 पॉइंट की हो गई। तो ये प्रीमियम जो 150 रुपए का है, ये 1000 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू भी इसमें बची है, तो ये प्रीमियम बढ़कर हो जाएगा लगभग 1100 रुपए का। तो अब ये जो कॉल साइड का प्रीमियम है ये हो जाएगा 1100 रुपए का। और एक और बात बताओ, जो पुट का प्रीमियम है 0 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है, तो ये गिर के रह जाएगा सिर्फ 20 रुपए का, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ एग्जिट करूं तो मुझे 1120 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब 1120 रुपए में से मेरी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, तो नेट नेट मेरे को कितना पैसा मिल गया अभी 820 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर ऐसे किसी केस में ऐसा हो जाए तो, और अगर मार्केट नीचे 1000 पॉइंट गिरा गैप डाउन तो भी रिजल्ट यही रहेगा वहां पर पुट का प्रीमियम 1100 और कॉल का प्रीमियम 20 रुपए रह जाएगा। ये प्रीमियम हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या है इस स्ट्रेटेजी की, कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हुई तो ये जो 300 रुपए का प्रीमियम है गिरकर हो जाएगा 100 रुपए, तो वहां पर आपका नुकसान हो जाएगा 200 रुपए का या 100 रुपए का। देखिए क्या होता है सर कि मार्केट में ना जो ऑप्शन के प्रीमियम तय होते हैं ना, ये मेजरली बायर सेलर्स की वजह से तय होते हैं। मान लीजिए अगर कॉल साइड में ज्यादा बायर इंटरेस्टेड है ना, तो बायर का प्रीमियम बढ़ जाएगा और सेलर का जो प्रीमियम होगा यानी कि जो पुट साइड का प्रीमियम होगा वो ज्यादा रफ्तार से गिरेगा। और सेम वे अगर पुट के बायर बहुत ज्यादा हैं और कॉल के बायर बहुत कम है तो पुट का प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा। उसमें आप ये कैलकुलेट करोगे कि डेल्टा की वजह से तो 2 रुपए गिरने चाहिए थे, 4 रुपए कैसे बढ़ गए। भाई अगर बढ़ने चाहिए तो भी 2 रुपए ही बढ़ने चाहिए ना, 4 रुपए तो नहीं बढ़ने चाहिए। पर कभी कभी है ना, तो बायर सेलर कभी कभी इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उनकी वजह से ग्रीक जो है वो परफेक्टली काम नहीं कर रहे होते। तो इसकी जो वजह है वो बायर सेलर है। उसमें आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, उसमें ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है।